Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Saman Stunning Styles. My name is Saman Kashif. I hope आप सब लोग ठीक ठाक होंगे wherever you're in the world. So let's begin with today's vlog. So guys, ये मंडे का दिन था एंड संडे को मेरी पप्पू आई थी फैसलाबाद अपनी फैमिली के साथ। वो यहाँ पर हमारे पास रहने आए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरी और मेरे सिबलिंग्स की एज वेल एज जो मेरे कजिन्स हैं उनकी समर हॉलीडेज चल रही हैं। सो फिर मंडे को हमने प्लान बनाया था कि हम लोग फिरने जाएंगे। सो फिर सुबह उठ के मैं तैयार हुई थी एंड देन उसके बाद फिर हम लोग निकले थे। मैंने एक ब्लू प्रिंटेड कुर्ता पहना हुआ था, उसके ऊपर ऑफ वाइट फ्लावर्स थे एंड रेड लाइंस थी। बाहर काफी गर्मी थी तो फिर इसलिए मैंने कोई कढ़ाई वाला सूट नहीं पहना था एंड जस्ट एक प्रिंटेड सूट था। सबसे पहले हम लोग आर्मी म्यूजियम गए थे एंड क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था तो फिर मैंने वो गाड़ी में ही कर लिया था। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने एग सैंडविचेस खाए थे। वो एग सैंडविचेस मम्मा ने बना दिए थे तो फिर इसलिए मैंने गाड़ी में खा लिए थे। सुबह रिंग रोड पर कोई रश नहीं था, गाड़ियाँ बहुत कम थी रोड पर एंड हम लोग घर से 10-11 बजे तक निकले थे। तैयारी में मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ था एंड ज्वेलरी पहनी हुई थी। मेकअप में मैंने मस्कारा लगाया हुआ था, मैंने लिपस्टिक लगाई हुई थी एंड आई शेडो लगाई थी। बेस नहीं लगाई थी क्योंकि काफी गर्मी थी। आई शेडो के लिए मैंने लाइट गोल्डन हाईलाइटर इन द इनर कॉर्नर एंड डार्क गोल्डन हाईलाइटर इन द आउटर कॉर्नर लगाया था। तो फिर इस तरह एक गोल्डन आई लुक बन गया था एंड वो दोनों highlighters as well as the mascara were from Miss Rose Cosmetics. And for my lipstick मैंने Beautify by आमना की जो Fearless Matte Lipstick का ट्रियो सेट है उसमें से वो जो शेड है बेसिक पीच मैंने वो लगाया हुआ था। मैंने वो लिपस्टिक ज़्यादा नहीं लगाई, मैंने हल्की हल्की सी लगाई थी यूजिंग माई फिंगर। एंड गाइस यहाँ पर हम लोग आर्मी म्यूजियम पहुँच गए थे। वो जो आर्मी म्यूजियम की बिल्डिंग इटसेल्फ है वो बहुत प्यारी लगती है बाहर से। जब हम लोग वहाँ पर गए तो फिर वहाँ से हमने टिकट्स ली क्योंकि आर्मी म्यूजियम को एंटर करने के लिए पर पर्सन टिकट लेनी होती है। अच्छा, जिस ग्राउंड में वो आर्मी म्यूजियम है वो काफी बड़ी जगह है एंड आर्मी म्यूजियम के सराउंडिंग में काफी ज्यादा ग्रीनरी है। मैं अपने घर वालों के साथ पहले भी आई थी आर्मी म्यूजियम और शुक्र है हमें टिकट्स मिल गई क्योंकि कहते हैं यहाँ पर टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है क्योंकि लोग फौरन 9 AM के बाद आने लग जाते हैं। लेकिन शायद क्योंकि आज मंडे था तो ज्यादा रश नहीं था, मतलब थोड़ा सा तो रश था क्योंकि वहाँ पर एक स्कूल आया हुआ था। आर्मी म्यूजियम के सराउंडिंग में उन्होंने आर्मी रिलेटेड व्हीकल्स रखी हुई हैं एंड मशीनरी एज वेल क्योंकि ये सारी जो मशीनरी एंड व्हीकल्स हैं ये रियल है एंड उन्होंने सारी आर्मी रिलेटेड व्हीकल्स एंड मशीनरी रखी हुई फॉर डिस्प्ले। आर्मी म्यूजियम के अंदर जाने के लिए स्टेयर्स है लेकिन साइड पर एक रैंप भी है एंड सो फिर ऑब्वियसली मैं आर्मी म्यूजियम के अंदर रैंप के थ्रू गई थी। अच्छा, इन ऑर्डर टू एंटर द आर्मी म्यूजियम एंड द एरिया जहाँ पर वो आर्मी म्यूजियम है यू हैव टू गो थ्रू द सिक्योरिटी वाले एरिया से गुजरने के बाद जहाँ पर वो आपकी चीजें चेक करते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप म्यूजियम में एंटर होते हैं तो आप वहाँ पर अपनी कोई खाने पीने वाली चीज साथ नहीं लेके जा सकते। इट इज नॉट अलाउड। शुक्र है मेरे साथ जो मेरा शुगर ट्रैकिंग वाला सामान था वो मुझे उन्होंने अंदर लेकर जाने दिया। इनसाइड द म्यूजियम बिल्डिंग वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो फिर जिन जगहों को मैंने विजिट किया था इनसाइड द म्यूजियम मैंने उनकी पिक्चर्स ले ली थी। एंड गाइस बाहर काफी गर्मी थी ऑल्दो हवा चल रही थी लेकिन जो हवा थी वो भी गर्म थी। सो गाइस जैसे ही मैं म्यूजियम में एंटर हुई क्योंकि वहाँ पर AC चल रहे थे तो वहाँ पर अंदर बहुत अच्छा मौसम था। एंड गाइस वहाँ पर उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ जहाँ पर नीचे रेड लाइट्स है ना, वहाँ पर उन्होंने एक सायरन वाला साउंड प्ले किया हुआ जिस तरह वो था जब वॉर था। अंदर से म्यूजियम बहुत प्यारी, इट्स सो नाइस एंड क्लीन। अंदर उन्होंने जिन चीजों के भी स्टैचू बना के रखे हैं वो इतने रियलिस्टिक लग रहे हैं ना, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे। अंदर जो बाकी भी आर्किटेक्चर था वो भी बहुत प्यारा था। देन पूरी म्यूजियम में चीजें देखकर फिर हम लोग वहाँ पर कैंटीन भी गए थे एंड वहाँ पर मैंने मैंगो जूस पिया। अच्छा, म्यूजियम में जहाँ पर एक खाने वाली जगह थी ना तो वहाँ पर एक सुवेनियर शॉप भी थी। वहाँ पर उन्होंने शर्ट्स, की चेन्स वगैरह ऐसी चीजें रखी हुई थी। मैंगो जूस पीने के बाद वहाँ पर थोड़ी सी चिकन ब्रेड ट्राई की मैंने। उस चिकन ब्रेड का टेस्ट तो अच्छा था लेकिन वो ठंडी थी तो इसलिए मजा नहीं आया खाने में। आर्मी म्यूजियम में जब हम लोग कैंटीन गए ना कुछ खाने के लिए तो वहाँ पर जिस टेबल पे हम लोग बैठे हुए थे ना वो बहुत ज्यादा हिल रहा था। हम लोग सारे मजाक करने लगे कि म्यूजियम तो इन इटसेल्फ बहुत प्यारी है लेकिन वो टेबल इतना अच्छा नहीं था। एंड यहाँ पर हम लोग बंदूक खान जा रहे थे। अभी भी देखिए बड़ा कितनी गर्मी थी वहाँ पर। दोपहर को तो धूप और तेज हो गई थी। सो म्यूजियम को देखने में बहुत मजा आया। उसके बाद हम लोग नाश्ते के लिए गए। अच्छा, नाश्ते के लिए हम लोग बंदूक खान गए थे जो उनकी एक ब्रांच है जोहाव टाउन में। हम लोग ना बंदूक खान अराउंड 12 to 1 PM गए थे। हम लोग उनका नाश्ता ही करने गए थे लेकिन ब्रांच ही हो गया था क्योंकि लंच टाइम तो हो गया था। ये जो बंदूक खान की जो जोहाव टाउन वाली ब्रांच है ना इट्स रियली फेमस फॉर देयर ब्रेकफास्ट। अच्छा, अ वेरी फनी फैक्ट, जब हम लोग आर्मी म्यूजियम से जब हम लोग नाश्ता करने आ रहे थे ना बंदूक खान के लिए तो दे वर लाइक वी विल गिव यू 15 मिनट्स एंड उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट सर्व नहीं करते तो फिर आप लोग जल्दी से आ जाएं। फिर हम लोग जितनी जल्दी आ सकते थे हम लोग आए एंड थैंक गॉड दे सर्व्ड अस ब्रेकफास्ट। अच्छा, जब बंदूक खान का जो पूरी वाला प्लेटर है ना इट्स रियली फेमस एंड मैं जब भी बंदूक खान गई फॉर ब्रेकफास्ट या ब्रांच तो फिर मैंने ये पूरी वाला प्लेटर ही मंगवाया है। अच्छा, इस पूरी वाले प्लेटर में आपको वो 2 पूरियां देते हैं, उसके साथ आपको वो एक छोटे बाउल में दही देते हैं एंड देन उसके साथ आपको एक छोटे बाउल में वो चने देते हैं, उसके साथ एक और छोटे बाउल में वो आपको खट्टे आलू देते हैं एंड
देन एक और छोटे बाउल में वो आपको सूजी वाला हलवा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सफारी जू गए एंड एज यू कैन सी बाहर बहुत ज्यादा तेज धूप थी एंड क्योंकि दोपहर का टाइम था तो फिर रोड के ऊपर काफी ज्यादा गाड़ियां थी। हमें सफारी जू पहुंचने में अबाउट 20 to 25 मिनट्स लग गए थे। जब हम लोग सफारी जू पहुंचे तो फिर हमने वहाँ पर भी टिकट ली ताकि हम लोग अंदर जा सके। जब हम लोग सफारी जू गए तो फिर हम लोग वहाँ पर सबसे पहले उस जगह पर गए जहाँ पर उन्होंने स्नेक्स रखे हुए हैं एंड आई मस्ट से दैट दे हैव अ कलेक्शन ऑफ स्नेक्स ओवर देयर। वहाँ पर उन्होंने एक वैरायटी ऑफ स्नेक्स रखे हुए थे। लंबे स्नेक्स भी थे, छोटे स्नेक्स भी थे, मोटे स्नेक्स भी थे, पतले स्नेक्स भी थे। अच्छा, ये जो लाहौर का जो सफारी जू है उन्होंने काफी बड़ा बनाया हुआ है एंड वहाँ पर ग्रीनरी भी काफी ज्यादा है। स्नेक्स देखने के बाद उन्होंने वहाँ पर एक ब्लैक बेयर रखा हुआ था। हम लोग उसको देखने चले गए एंड वी वर लकी इनफ टू सी द ब्लैक बेयर, क्योंकि जब भी हम लोग पहले यहाँ पर आए हैं वो जो ब्लैक बेयर है वो सो रहा होता था एंड वो लाइक अपने शेल्टर के अंदर होता था, सो वी नेवर गॉट टू सी इट। उसके बाद देन आई स्टेड इन द कार एंड जो मेरे बाकी कजिन्स हैं वो बोट राइड के लिए गए हुए थे। दोपहर का टाइम था और वहाँ पर गर्मी भी थी इसलिए वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे एंड ये देखिए वो मुझे बता रहे थे कि वो जो पानी का जो कलर था वो ग्रीन था, शायद इट वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रीज। फिर जो बाकी का जो सफारी जू था वो हमने गाड़ी से ही देखा था, सो वहाँ पर जो बाकी के जो एनिमल्स है वो हमने गाड़ी से ही देख लिए थे क्योंकि काफी गर्मी थी। वहाँ पर मैंने लॉयंस देखे, ज़ेब्रास देखे एंड मैंने और भी एनिमल्स देखे। हमने 2 जगह विजिट नहीं की थी, एक वो बर्ड हाउस एंड एक वो फन फैक्ट्री जहाँ पर झूले हैं। खैर वो तो इट्स फाइन क्योंकि मैंने पहले भी वो जगह देखी हुई है एंड क्योंकि वैसे भी गर्मी थी तो इसलिए हम लोग वहाँ पर वैसे नहीं रुके। एनिमल्स बेचारों को भी गर्मी लग रही थी। वहाँ पर जब हम लोग लॉयंस को देखने गए ना तो एक लॉयन की केज में उन्होंने बीच में एक बिग ब्लॉक ऑफ आइस भी रखी हुई थी एंड पता नहीं क्यों वहाँ पर जो लॉयनस थी, मतलब वो जो फीमेल लॉयंस होती है ना, वहाँ पर वो काफी बोल रही थी एक केज में। वहाँ पर ना एक ओपन ट्रैक था जहाँ पर ना आपकी गाड़ी या फिर वहाँ की बस जाती है एंड साइड्स पर ना काफी ग्रीनरी है, तो वहाँ पर ना लॉयंस फिरते हैं ओपन एंड आप वहाँ पर उनको ओपन ऐसे फिरते हुए देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इतनी गर्मी थी तो फिर जो लॉयंस थे वो अपने केज से ही बाहर नहीं निकल रहे थे, सिर्फ 1-2 ही थे वहाँ पर उस जगह पर। सफारी जू जाने के बाद हम लोग घर गए अराउंड 3 to 4 PM। ओवरऑल उस दिन बहुत मजा आया, हमारी उस दिन बहुत अच्छी सी आउटिंग होगी एंड ऑल्दो गर्मी थी, ये नहीं था कि गर्मी नहीं थी, लेकिन कजिन्स के साथ जाने में अपना ही मजा है क्योंकि गर्मियों में तो ऐसे ही होता है, गर्मी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो जाती है गर्मियों में, तो फिर इसलिए अब क्या बंदा बाहर भी ना जाए, तो फिर घूमने फिरने के लिए गर्मियों में इतनी सी गर्मी कबूल है। सो गाइस, अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर से फिर कर आई हूँ एंड देन उसके बाद मैंने स्नैक के लिए एक पीस ऑफ चॉकलेट केक खाया जो मामा ने घर पे बनाया था एंड देन आई थॉट कि मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखाऊंगी जो मैं पहन के गई थी क्योंकि जाते वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं था एंड आई वाज इन अ हरी, सो दैट्स व्हाई आई कुडंट शो यू माय ज्वेलरी, सो आई विल शो यू माय ज्वेलरी राइट नाउ। सो गाइस, सबसे पहले जब मैंने हेयर एक्सेसरीज पहनी थी वो मैंने ये एक पिन पहनी थी एक साइड पर एंड देन दूसरी साइड पर ये वाली पिन पहनी थी। उसके बाद मैंने नेकलेस ये वाला पहना था। देन जो मैंने इयररिंग्स पहने थे वो ये वाले थे, ये स्टार्स हैं सिल्वर कलर के, सिल्वर वाइट कलर में है ये। उसके बाद एक हाथ की एक फिंगर में ये दोनों रिंग्स एक साथ पहनी थी। ये जो दोनों रिंग्स थी ये मैंने साथ इस तरह पहनी थी एंड देन उसी हाथ की एक और फिंगर में मैंने ये वाली रिंग पहनी थी एंड देन दूसरे हाथ की एक फिंगर में ये दोनों रिंग्स एक साथ पहनी थी, इस तरह पहनी थी एक साथ एंड देन उसी हाथ की एक और फिंगर में ये दोनों रिंग्स एक साथ पहनी थी। ये दोनों रिंग्स सेम दिखती है। उसके बाद इस सूट के साथ मैंने बैंगल्स पहनी थी, ये वाली बैंगल्स ये एक सेट है एंड देन ये वाली बैंगल्स ये एक और सेट है जिसके अंदर सिल्वर बैंगल्स हैं, ये उसके साथ किए हैं। तो मैंने इस सेट को एंड देन इस सेट को मिला के मैंने आधी एक हाथ में पहनी एंड आधी दूसरे हाथ में पहनी। ये थी मेरी ज्वेलरी। So guys, ये रहा मेरा आज का vlog. If you like the video, don't forget to like and share this video as well as subscribe to my YouTube channel Saman Stunning Styles. I will see you in my next video. Until then, take care. Allah Hafiz.